हिमाचल प्रदेश सरकार बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा के बड़े बड़े दावे बेशक करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जिला चंबा राजकीय प्राथमिक पाठशाला भद्रोह नाला में एक ही अध्यापक के सहारे 77 बच्चों का भविष्य है। स्कूल में एक अध्यापक होने से बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। चंबा जिला के राजकीय प्राथमिक पाठशाला भद्रोह नाला में एक अध्यापक के सहारे 77 बच्चों का भविष्य है। एक अध्यापक स्कूल का कार्य करे या फिर दफ्तरों के चक्कर काटे। ऐसी परिस्थिति में बच्चे और बच्चों के माता पिता भी बच्चों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित है। स्कूल में एक ही अध्यापक होने के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जिस कारण हर दिन बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों के माता पिता का कहना है कि कई बार प्रशासन सरकार से स्कूल में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की मांग की गई, लेकिन अभी तक न ही प्रशासन और न ही सरकार की ओर से स्कूल में अध्यापकों के पदों को भरा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल में बच्चों के लिए शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन उन शौचालयों में साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, न ही उन शौचालयों में कोई पानी के कनेक्शन है, जिस कारण कि बच्चों को शौचालय जैसी सुविधाओं से भी कोसों दूर रहना पड़ रहा है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द स्कूल में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरा जाए। हमारे स्कूल प्राइमरी, जो कि हमारे प्राइमरी स्कूल में एक ही टीचर है, जिसके संख्या 80 और 90 के बीच में है। एक ही टीचर है, जो कि बच्चों के पढ़ाई का हमारे बहुत बुरा हाल है। इसके लिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे प्राइमरी स्कूल में टीचरों की भर्ती करवाई जाए, क्योंकि 4-5 साल बोलते रहे कि हम टीचर भेज रहे हैं, लेकिन जब ऑर्डर होते हैं लेकिन ज्वाइनिंग वो और जगह करते हैं। इससे हमें सरकार से बहुत निराशा हाथ लगी है। भद्रोह नाला स्कूल प्राइमरी स्कूल, वहाँ पे 80-100 बच्चे हैं, इसमें एक टीचर है, तो बच्चों की बड़ी समस्या है। ठीक है, हमें टीचर की बहुत जरूरत है। मांग की कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। बिलासपुर के स्वाहन से पंगवाना तक की एक ऐसी सड़क जो कई गांव को जोड़ती है, लेकिन लगभग 20 सालों से सड़क को पक्का नहीं किया जा सका। कई वर्षों से ग्रामीण इस सड़क को पक्का करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मांग आज भी पूरी नहीं हुई है। बिलासपुर के स्वाहन से पंगवाना के लोग काफी परेशान हैं। यहाँ सड़क पक्की नहीं हुई है, जिस वजह से लोगों में भारी रोष है। गर्भवती महिलाएं, बीमार लोग आपात स्थिति में स्थानीय लोगों को डोली या पालकी में बिठाकर सड़क तक पहुंचाना पड़ता है, लेकिन यह सड़क पक्की नहीं हो पाई। भाजपा की सरकारें आई, कांग्रेस की सरकारें आई, लेकिन सड़क पक्की नहीं हो पाई। ग्रामीणों का कहना है कि गर्भवती महिलाएं, बीमार लोगों को स्थानीय लोगों द्वारा डोली या पालकी में बिठाकर सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। बरसात के दिनों में ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। जब भी बरसात होती है उस समय पूरी तरह सड़क बंद हो जाती है, आवाजाही ठप हो जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्वाहन से पंगवाना तक यह सड़क लगभग 7 किलोमीटर लंबी है। अगर उनकी सड़क का निर्माण नहीं किया गया तो वह कोई बड़ा फैसला लेने को मजबूर होंगे। ये सर आम जनता की समस्या है और ये तो देखनी पड़ेगी। ये राजनीति में फंस के रह गया, रोड ना इधर ना उधर। पक्का होना चाहिए और आम लोगों को दिक्कत बहुत है। कितने साल हो गए जी बने इसको? 25-30 साल के करीब तो हो गया। जी जी। रात में तो गाड़ी जाती ही नहीं है ना इधर। जी जी। अगर आज भी बारिश पड़ जाती है सारी ट्रैफिक बंद हो जाता है। आबादी कितनी का जी इस साइड? आबादी तो बहुत है। बने को इस रास्ते का कोई सुधार नहीं हो रहा है। चक्कर समझे ना, 10 साल शर्मा जी भी रहे, ठाकर रामलाल जी भी रहे। हमारे तो गरीबों को यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा है। अगर हमारे कोई मरीज भी हो जाता है ना, तो उसे हमें यहाँ चढ़ाई देख रहे हैं, यहाँ पर समझे झील किनारे से आना पड़ेगा ऊपर पक्के रोड को। तो ये जनता कैसे जिएगी? ये जनता का सुधार होना चाहिए। परियोजना क्षेत्र में जमथल स्कूल को डिग्रेड किए जाने के बाद क्षेत्र में युवाओं ने अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया है। अनशन का आज 30वां दिन है, लेकिन अभी भी जिला प्रशासन और एनटीपीसी प्रबंधन सोया हुआ है। वहीं क्षेत्र में लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा है। हरनोड़ा पंचायत से बीडीसी सदस्य अशोक कुमार की अगुवाई में आमरण अनशन शुरू किया गया है, जिसमें जमथल पंचायत के प्रधान शशि ठाकुर सहित अन्य पंचायत सदस्य भी शामिल हैं। अशोक कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन को इस बारे पहले सूचित कर दिया गया था और 1 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन 1 सप्ताह बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद उन्हें मजबूरन आमरण अनशन करना पड़ रहा है। कोल डैम परियोजना के लिए बिलासपुर जिला के लोगों ने अपनी सोना उगलती जमीनों को कुर्बान किया और बदले में उन्हें सुविधाएं देना तो दूर, जो सुविधाएं
अब तक दी गई थी वह भी छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि कोल डैम परियोजना लगने के बाद 3 पंचायतों के विस्थापितों और प्रभावितों के बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं और होना तो ये चाहिए था स्कूल को अपग्रेड करके हाई स्कूल किया जाता, लेकिन स्कूल को डिग्रेड करके विस्थापितों और प्रभावितों की कुर्बानियों और भावनाओं से मजाक किया जा रहा है। हमारा यहाँ पे डीएवी माध्यमिक स्कूल था, उसको एनटीपीसी ने प्राथमिक स्तर का अभी फिलहाल 3 महीने पहले किया, जबकि यह 19 मार्च 2021 को जो है यह स्कूल इन्होंने मिडल किया था। लेकिन हमारे ज्ञापन देने के बाद भी और इनसे मिलने के बाद जब मैंने पूछा कि इसका कारण क्या है, तो कभी ये फाइनेंस का, कभी बच्चों का, ऐसे ही मतलब बता के जो है इस स्कूल को डाउन कर रहे हैं। जो इनका असल मकसद है वो मकसद इनका ये है कि यह जो है यहाँ की जो औषधि है विस्थापित है उनको दबाने की कोशिश है। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, चाहे वो एम्प्लॉय जो यहाँ जॉब करते हैं उनको भी यह जो है हाई स्किल से जो है स्किल वर्क में ला रहे हैं, या कोई किसी व्यक्ति को हटाना भी है तो वो डायरेक्ट ऐसे निकाल देते हैं, कोई मतलब उसको अल्टीमेट दिया जाता नहीं। तो जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि यह एनटीपीसी जो है, जो यहाँ के विस्थापित औषधि हैं उनके ऊपर दबाव बना रही है। मेरे साथ शशि जी हैं जो यहाँ के प्रधान है ग्राम पंचायत जमथल के, ठीक है। तो हम भी ये नहीं चाहते कि हम बिना मतलब से हो रहे हैं, लेकिन इसका एक मकसद है और ये मकसद यही है कि हम किसी की साजिश को जो है वो सफल नहीं होने देना चाहते। बात सीधी सी है, ये एजुकेशन का मामला है, ये एक जिसको बोलते हैं सेवा कार्य का मामला है। अगर एनटीपीसी एक स्कूल को अपग्रेड करके डिग्रेड करना चाहती है तो ये हम सफल होने नहीं देंगे। मतलब पिछले साल हमारे ये स्कूल जो डीएवी स्कूल था वो अपग्रेड कर दिया था, 5th से 6th बिठा दी है। अब ये मना कर रहे हैं कि खर्चा आ गया है। मुझे इतना समझ नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी कंपनी होके इनको कैसे खर्चा आ रहा है। हमारे बच्चे गांव के आ रहे हैं, मतलब ऐसी फीस में कोई कटौती नहीं है। यहाँ पे जो विस्थापित है और यहाँ के रहने वाले हैं या बाहर से आ रहे हैं उतनी फीस देते हैं जितने बाहरी बच्चों को है, पूरी फीस दी जा रही है। और अब एनटीपीसी मतलब ये बहाना लगा रही है कि खर्चा हो रहा है ज़्यादा, बच्चे कम हो रहे हैं। बच्चे धीरे धीरे आएंगे, एक तो ट्रांसपोर्ट की कमी है उसकी वजह से। अगर ये बस लगा देते हैं तो बच्चे और ज़्यादा होंगे। नूरपुर के कुटेड़ा में हुए जमीनी विवाद के बाद रविवार को एक पक्ष की महिलाओं ने पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। महिलाओं का कहना है कि जिन लोगों ने महिलाओं और पुरुषों से मारपीट की, पुलिस उन लोगों को संरक्षण दे रही है, जबकि पीड़ित पक्ष को प्रताड़ित किया जा रहा है। नूरपुर के कुटेहड़ा में हुए जमीनी विवाद के बाद रविवार को एक पक्ष की महिलाओं ने पुलिस पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। नूरपुर के विशाल संजोत्रा ने कहा कि जिस व्यक्ति पर गोली चलाने का आरोप लगाया गया है वह बीएसएफ से रिटायर है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने अपनी सारी उम्र देश सेवा के लिए गुजार दी, उस व्यक्ति के साथ ऐसा बर्ताव करना निंदनीय है। दूसरे पक्ष के लोगों ने महिलाओं के साथ मारपीट की, लेकिन पुलिस ने महिलाओं की मदद करने के बजाय दूसरे पक्ष का साथ दिया। वहीं गोली चलाने के मामले में गिरफ्तार सुखदेव के परिवार की बेबी ने बताया कि दूसरे पक्ष के करीब दर्जन भर से अधिक लोगों ने अचानक उन पर धावा बोल दिया, मारपीट करने के साथ अश्लील हरकतें की, साथ ही जाति सूचक शब्द भी कहे। उन्होंने बताया कि जब दूसरे पक्ष के लोग पत्थरों और लाठियों से हमले करने लगे तभी सुखदेव ने अपना और परिवार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि इस मामले की सूचना सदमा चौकी से लेकर 1100 पर भी की गई, लेकिन पुलिस ने इन लोगों पर ही कार्रवाई कर दी। इन लोगों का कहना है कि अगर पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की और दूसरे पक्ष के लोगों को गिरफ्तार नहीं किया तो यह लोग थाने के बाहर धरना देंगे। आराम कर दिया उन्होंने हमारा। हमने सदमा में भी फोन किया, उन्होंने हमारी कोई सुनाई नहीं की। 1100 पर भी किया, उन्होंने कोई सुनाई नहीं की। 1200 पर किया, किसी ने हमारी सुनाई नहीं की। पुलिस आई भी उनके पास बैठी, जेब से हमारे ऊपर लगाई, बहुत हाथ खराब कर दी। हम 5 औरतें, हमारा रोना पीटना सुनकर हमारा जेठ जो खेत में था वो भाग कर आया, उनको भी पीटा, बुरी हाथ से पीटा, लाठियों से पीटा, कोई पत्थरों से ले गई, मारने पड़ गए। हम उनके ऊपर भी हो गई पिट्ठी, ठीक है। उन्होंने इतनी बुरी हाथ की, गलत पॉइंट पर हाथ डाले उन्होंने हमारे, ठीक है। उसके बाद वो पिछले कल क्या हुआ कि उनको पता चला कि इनके घर में महिलाएं हैं, भगवान जाने उनकी क्या मंशा थी। वो जेसीबी लेकर आए, पूरे गांव के लोग, मतलब कि पूरी कम्युनिटी थी वो जितनी भी थी वहाँ पर, ठीक है। लेडीज़ के साथ धक्का मुक्की करी, जैसे कि लेडीज़ रो रही हैं, बता रही हैं कि हमें उन्होंने पकड़ा, नीचे गिराया, हमारे कपड़े पाड़े, गलती इरादे से हमारे ऊपर हाथ डाला, ठीक है। उसके बाद जो इनका घरवाला था सुखदेव राज जी, वो खेत में थे,
वो चीखे सुन के, शोर शराबा सुन के जब वो बंदा आया, उल्टा गांव वाले ने उसको भी पकड़ा। ठीक है, उस बंदे को पकड़ा, मारा, पत्थर मारे। उस बंदे ने, वो सर एक्स सर्विसमैन है बीएसएफ का, वो बंदा पूरी उम्र बॉर्डर पे देश के लिए खड़ा रहा। ठीक है, जब वो घर आया, उस बंदे ने जो हालात देखे वहाँ पे उसको लगा, उसने उनको रोकने की कोशिश की, उसने मार भी खाई। फिर वो भगवान जाने वो इतने लोगों से कैसे जान बचा के भागा। उस बंदे ने अपने पास गन रखी हुई है, लाइसेंस है उसका सर। ठीक है, उन्होंने वो गन निकाली, अपने परिवार को, मतलब कि आईपीसी की धारा 96 to 106 तक ये प्रावधान है। मैं हूँ, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरी संपत्ति को कोई भी आकर अगर नुकसान पहुँचाता है, उसके मैं रक्षा के लिए, मैं अपनी जान बचाने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। उधर डीएसपी नूरपुर सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि दूसरे पक्ष की भी एफआईआर दर्ज की गई है और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस निष्पक्ष होकर कार्रवाई कर रही है। मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बराबर एफआईआर दर्ज करी है। दूसरी पक्ष की तरफ से भी मामला दर्ज किया गया है। जो रेलेवेंट सेक्शंस बनती हैं उसमें हमने केस दर्ज किया है और हम उसमें तफ्तीश कर रहे हैं। जो भी पाया जाएगा उससे कानूनन उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। हम लोग किसी एक पर्टिकुलर साइट का फेवर नहीं कर रहे हैं। एज पर लॉ जो भी होगा वही कार्रवाई की जाएगी। सर, इन्होंने गिरफ्तारी की मांग की है कि दूसरे पक्ष को भी गिरफ्तार किया जाए, तो आपका दूसरा केस जो है SC/ST एक्ट में रजिस्टर हुआ है और उसके साथ अन्य धाराएं लगी हैं। उसमें थोड़ा टाइम लगता है वेरिफिकेशन में और उसके बाद संभावित गिरफ्तारी की जाए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा सिरमौर जिला के नाहन में 2 दिवसीय लोक वाद्य यंत्र और लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ SP सिरमौर उमापति जम्वाल ने किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा सिरमौर के नाहन में 2 दिवसीय लोक वाद्य यंत्र और लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के पहले दिन लोक वाद्य यंत्र दलों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। SP उमापति जम्वाल ने बताया कि भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा इस तरीके का कार्यक्रम यहां आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बेहद भव्य प्रस्तुति लोक कलाकारों द्वारा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि लोग संस्कृति को संजोए रखें ताकि आने वाली पीढ़ी भी अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक रहे। बहुत अच्छी प्रस्तुतियां जो है ये कलाकार दे रहे हैं, बहुत उम्दा दर्जे की हैं। ये हम सब के लिए महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखें और आने वाली पीढ़ी को भी जो भी हमारी संस्कृति है उसके बारे में बीच बीच में बताते रहें। हालांकि वो खुद भी इस बारे में अवेयर हैं, लेकिन ये हमारा भी दायित्व है। और दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि क्योंकि 2 वर्ष कोविड के दौरान सारी चीज़ें प्रभावित हुई थी, लेकिन कोविड अभी पूरे तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, तो हमें ये भी सुनिश्चित करते रहना चाहिए कि कोविड जो है उसके प्रोटोकॉल को पालन करते करते हम आगे बढ़ें। उधर जिला भाषा अधिकारी कांता नेगी ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोक कलाकारों को मंच प्रदान करना और पुरानी संस्कृति का संरक्षण करना है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के पहले दिन 14 टीमों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कांता नेगी ने कहा कि लोक नृत्य और लोक वाद्य दलों में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों को सम्मानित किया जाएगा। उन्हें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका भी मिलेगा। संस्कृति विभाग द्वारा आज यहाँ पर 2 दिवसीय लोक नृत्य प्रतियोगिता और लोक वाद्य यंत्र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य लोक कलाकारों को मंच प्रदान करना और पुरातन संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करना है। आज यहाँ पर 14 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो टीम्स आएंगी उनको पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। पंचायत में मां बाप की मौत के बाद बेसहारा 4 नाबालिगों को प्रशासन का संरक्षण मिला है। नाबालिगों की शिक्षा प्रशासन की देखरेख में पूरी होगी। वहीं सरकार की अनेकों योजनाओं का लाभ भी प्रभावित परिवार को मिलेगा। मंडी जिला के उपमंडल जोगिंदरनगर की सैंथल पंचायत में मां बाप की मौत के बाद बेसहारा 4 नाबालिगों को प्रशासन का संरक्षण मिला है। SDM डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने खुद नाबालिगों के घर पहुंचकर पीड़ित परिवार का दर्द बांटा। साथ ही मृतक के आश्रितों को कल्याण योजना के तहत 20,000 रुपए की धनराशि देने का ऐलान भी किया। सैंथल
पड़ैन के मलेड़ गांव में कैंसर की गंभीर बीमारी से पीड़ित 38 वर्षीय सुरेखा देवी की मौत के बाद 3 लड़कियों और 1 लड़के का अचानक गिरा दुखों का पहाड़ की सूचना जैसे ही प्रशासन को मिली, त्वरित कार्रवाई करते हुए सीडीपीओ के साथ पीड़ित के घर पर पहुंचे और एसडीएम डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने उनका दुख बांटा। बल्कि फॉस्टर केयर योजना के तहत प्रत्येक नाबालिग को प्रतिमाह 2500 रुपए की धनराशि देने की औपचारिकताएं पूरी की। इससे 4 नाबालिगों को प्रतिमाह 10,000 रुपए शिक्षा के लिए मिलेगा। वहीं 6,000 रुपए की राशि मदर टेरेसा असहाय मातृ योजना के तहत भी 18 वर्ष की आयु तक मिलती रहेगी। बड़ी दुखद घटना है और जैसे ही मामला ध्यान में आया तो मैं सीडीपीओ साहब के साथ यहाँ पे आ गया हूँ आज, और कुछ हमने इनकी मौके पर सहायता की है, कुछ राशि हमने फौरी राहत के तौर पे इनको दी है। बाकी हमारे सीडीपीओ साहब ने बताया कि बच्चों के लिए फॉस्टर केयर स्कीम है जिसके फॉर्म हमने मौके पे ही भरवा लिए हैं और इनको अब पर बच्चा 2,500 रुपया पढ़ाई के लिए पर मंथ दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो 10,000 रुपया इनको, इनकी फैमिली को एक वो आ जाएगा। और एक और स्कीम है जो हमारे ग्रामीण विकास विभाग के तरफ से दी जानी है, उसमें 20,000 रुपया जो जब परिवार का मुखिया वो ख़त्म हो जाते हैं तो उसमें 20,000 रुपये अलग से दिया जाता है। तो उसके भी फॉर्म मैंने वीडियो साहब को निर्देश दिए हैं, वो भी फॉर्म जल्दी भरवा के हम वो भी मदद इनकी प्रशासन की तरफ से करेंगे। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, अब बने रखिए हमारे साथ।